हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। आपने क्लास 12th में अगर आप होंगे तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और इवन दो नीट और जेई मेंस के लिए कि हमें इसको बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहिए। ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस कैसे होता है। अगर रिफ्रैक्शन आप एट कर्व सरफेस आप समझ जाते हैं बहुत बढ़िया से, तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है। दूसरी बात ये मैं बता दूं बच्चों कि तुमने देखा होगा कि या जब तुम डिराइव करोगे लेंस मेकर फॉर्मूला, तो बहुत सारे किताब में या इवन दो एनसीईआरटी में साइन कन्वेंशन यूज किया गया है, और उससे क्या होता है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है डिराइव करने में। तो क्या होता है कि इन जनरल एग्जाम में जब आता है ये टॉपिक, तो साइन कन्वेंशन के डर से या दो तीन बार प्रैक्टिस करके जाने से भी क्या होता है ना, गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। तो मैं आज तुम्हें एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जो कि बिना साइन कन्वेंशन का बहुत बढ़िया तरीके से तुम सॉल्व कर लोगे और आसानी से तुम 5 मार्क्स अपने एग्जाम में ले सकते हो। ठीक है। तो मैं तुम्हें आज लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले एक टॉपिक पढ़ा दूं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। ठीक है। तो गेट रेडी गाइस। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। तो हमारा टॉपिक है आज का रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस। और रिफ्रैक्शन एट कर्व, क्यों कर्व्ड मैंने लिया है? क्योंकि कर्व लेने से फायदा ये है कि लेंस लेंस हमारे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, और दोनों का सरफेस कैसा है, कर्व्ड है। तो अगर एक बार तुम कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन पढ़ लोगे ना, तो मैं लेंस वगैरह फॉर्मूला डिराइव करने में काफी आसानी होगी। ठीक है गाइस। तो देखते हैं, मान लो हमारे पास एक कर्व सरफेस है ऐसा, एग्जाम में लिखना होता है तुम्हें, एग्जाम में लेट अस कंसीडर दिस इज कर्व सरफेस। तो ये हमारे पास कर्व सरफेस है। ठीक है। और ये मिरर नहीं है, ये ग्लास है, ग्लास। तो थोड़ा सा इधर भी तुम बढ़ा सकते हो ऐसे दिखाने के लिए। इसका मतलब ये ग्लास का पार्ट है। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दो ऐसे। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दो और एक ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है। ऑब्जेक्ट ले लो यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को मैं दिखाना चाहता हूं ओ से, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट दिखा दिया। ठीक है। दूसरी बात, जब ये कर्व सरफेस है, ये देख रहे हो ना, ये सरफेस कैसा है, कर्व्ड है, राइट। हर कर्व सरफेस का कुछ ना कुछ रेडियस होता है, कुछ ना कुछ रेडियस होता है, क्योंकि इसका कोई ना कोई सेंटर आएगा। तो कहीं भी सेंटर आएगा, मान लो इसका तुम एक स्फेयर बनाओगे, तो ये स्फेयर का ये कैसा है, ये जो कर्व सरफेस है वो एक स्फेयर का पार्ट है। तो जब स्फेयर का एक पार्ट है तो इसका सेंटर भी आएगा। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफाइन करना जरूरी होता है। मान लो बाबू इधर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, म्यू 2। तो कोई तुमसे पूछे म्यू 2 क्या है ना, बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, ग्लास। और जहां पे ये ग्लास रखा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। मतलब कि दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक म्यू 2 है और एक क्या है बाबू, म्यू 1 है। एक म्यू 2 है और एक क्या है, म्यू 1 है, राइट। थोड़ा सा छोटा कर लो इसको। ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन कर लो इसको म्यू 2, म्यू 2। तो ये दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिंग मीडियम का, मतलब कि जहां पे लाइट हमारा जाने वाली है। और म्यू 1 क्या है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट से हमेशा इंसिडेंट रे या तो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। ठीक है। तो म्यू 1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका है जहां ऑब्जेक्ट जिस साइड है, और म्यू 2 उसका है जहां पे क्या है, जहां रिफ्रैक्शन होने वाला है, मतलब इमेज वगैरह बनने वाला है। ठीक है। तो म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम का। क्योंकि यहां से मान लो अगर मैं ऐसे तुम्हें दिखाऊं ना, मान लो हमारे पास अगर लाइट है, अगर लाइट यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, क्यों मैंने ऐसे भेजा लाइट को, क्योंकि तुम जानते हो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। तो जो लाइट निकल रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। तो यहां से इंसिडेंट लाइट निकल रही है ऐसे, किधर जाएगी मुझे नहीं पता है किधर जाएगी। तो किधर जाएगी मुझे नहीं पता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। और नॉर्मल कर्व सरफेस का नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से। तो तुम मान लो इसका ये सेंटर है, ठीक है। तो ऐसे खींच लो नॉर्मल। ठीक है बाबू, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल कुछ नाम दे दो एन। ठीक है। मतलब इस ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट निकल रही है। ठीक है, ऐसे गई और इस सरफेस पे गया। अब सरफेस के बाद किधर जाएगा मुझे नहीं पता था, तो मैंने क्या खींचा, नॉर्मल खींचा। और इसको मैंने कह दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल दो, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल दो। ठीक है। दूसरी बात, ये लाइट किधर जाएगी मुझे नहीं पता है, तो मैं कॉन्सेप्ट सोचूंगा कि लाइट कहां से कहां जा रही है। तो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर जा रही है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर ये जाना, लाइट तो सीधे जाना चाहिए था, जाना चाहिए सीधे इसको,
लेकिन मीडियम चेंज हो गया तो लाइट क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी थी, ग्रीन वाला लाइट सीधे जाना चाहिए था, हल्का सा बेंड होगा, इसका मतलब ग्रीन वाली लाइट कहीं ऐसे आ जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ गया। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे आई, ठीक है बाबू, इमेज बन गया। अब सुनो, और ये तुम, मैंने क्या दिखा रखा है तुम्हें, ये बोला ये तुम्हारे पास क्या है, सेंटर है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर बोल दो इसको, ताकि यहीं से मेजरमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये बाबू, यहाँ पे दूसरी बात कमाल की ये है कि यहाँ पे क्या करो ना, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल ड्रॉ, और ये ओ है, और ये इमेज आई है, और इस पॉइंट का नाम रख दो एम, क्या रख दो, एम, इस पॉइंट का नाम एम रख दो, और और इसको बोल दो ओ, बोल दो, क्या बोल दो, ओ। सुनो, ध्यान सुनना मेरी बात को, हमने एक कर्व सरफेस लिया, कर्व सरफेस लिया ऐसा, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना, आई पे बना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ऑब्जेक्ट को यहां से, ये कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग, इसको मैं ओ को पी बोल दे रहा हूं, ठीक है, ओ को मैं क्या बोल रहा हूं, पी, इसको तुम कंफ्यूज मत हो जाना ये कि ये ओ दो जगह है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये पी बोल दो, इस पॉइंट को क्या बोल दो, पी बोल दो, ठीक है बाबू, पी बोल दो, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, और इसका इमेज कहाँ बन गया, यहाँ इमेज बन गया। तो सबसे पहले क्या करो ना कि तुम्हें सोचना पड़ता है कि रिलेशन क्या है ऑब्जेक्ट और इमेज में, ऑब्जेक्ट और इमेज में। तो यहां से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, यहां से यहाँ की दूरी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ठीक है, और यहां से आगे दूरी को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस क्या, वी। इमेज डिस्टेंस को तुम वी से डिनोट करोगे, किससे, वी से, राइट। और यहां से आगे दूरी को बोला जाता है सेंटर, सेंटर किस दूरी को बोलते हैं, रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस आर बोलते हैं। तो मैंने क्या किया अभी, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसका इमेज बनाया, इमेज बनाया। देखो, इमेज कौन बनाता है, ये बात दिमाग में सेट कर लो पहले। इमेज दो रे बनाती है, या तो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है या तो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है। तो जरा देखो तो बाबू, यहां से जो लाइट गई है, यहां से इंसिडेंट लाइट गई और ये रिफ्रैक्ट कर गई, और एक और लाइट यहां से ऐसे दिखा दो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये तो डायरेक्ट पास हो जाएगा। मतलब ये इस पॉइंट पे इमेज बना है, तो इस पॉइंट पे जो इमेज बना है तुम्हारा, इस पॉइंट पे जो इमेज बना है, इस ऑब्जेक्ट का बना है, इस ऑब्जेक्ट का बना है। तो इधर रिफ्रैक्ट देख रहा हो ना, इमेज रिफ्रैक्शन से बना है। मतलब इमेज कौन फॉर्मेशन करता है, तुमसे कोई पूछे इमेज कौन फॉर्मेशन करता है, बोलना कि रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे इमेज फॉर्म करती है। और ऑब्जेक्ट किसके लिए जाना जाता है, इंसिडेंट रे के लिए। तो यहां से इंसिडेंट रे निकला, ये रियल ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे से निकल रहा है, और ये निकला, और इस कर्व सरफेस से क्या हुआ, इस कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, और उसका इमेज आई वे बन गया, ठीक है। मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं सब में, ठीक है। क्या करो ना गाइस, जब भी तुम्हें रिलेशन निकालना हो तो पहले लिखना पड़ता है, ठीक है, लिखना एग्जाम में लिखना होता है। तो लिख लो यहाँ पे, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, let us consider an object, an object O, O, an object क्या, O, which forms, which forms, which forms an image, which forms image at what I, इमेज कहाँ बना है बाबू, आई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ओ पे है, ठीक है। एंड एंड रेडियस ऑफ, ये लिखना एग्जाम में लिखना होता है तुम्हें, एंड रेडियस ऑफ curvature, radius of curvature of curved surface, curved surface, curved surface is r, is क्या है, r है। मतलब ने मान लिया है, मैंने मान लिया है कि एक ऑब्जेक्ट वो है, इसका इमेज बना है आई पे, और जो कर्व सरफेस है ना बाबू, उसकी रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। तो जरा देखो तुम, कुछ और भी मैं डिफाइन कर दूं इसमें, ठीक है। तो क्या इस एंगल को बोल दो अल्फा, अल्फा बोल दो, ठीक है। इस एंगल को तुम बोल दो बीटा, बीटा बोल दो इसको, बीटा बोल दो, और इसको क्या बोल दो, गामा बोल दो, गामा, ठीक है। अब जरा देखना, सुनो एक बात और है, ये जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है ये वाला एमपी,
ये नॉर्मल जो है ना वो ड्रॉ किया गया है, वो बिल्कुल इस पॉइंट के पास में ही है। मतलब ये पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल रे का मतलब होता है जिसका इंसिडेंट जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बहुत ही छोटा हो। मतलब ये मत सोचना कि ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट अलग अलग पॉइंट है। ये लगभग इतना क्लोज है कि दोनों को पास मान लिया जाता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ठीक है, तो सुनो जरा देखो बाबू, tan अल्फा बताओ क्या होगा। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये नॉर्मल है तुम्हारे पास, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो तो इस tan अल्फा बताओ क्या होगा, tan अल्फा। जरा देखो इस डायग्राम को, tan अल्फा बताओ क्या होगा। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एमपी है, एमपी, राइट, एमपी। और बेस क्या होता है, यहां से यहाँ की दूरी क्या है, यू है, यहाँ यू रख लो, है ना, यू रख लो। tan बीटा बता दो क्या होगा, tan बीटा, tan जो बीटा होगा, tan बीटा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एमपी, ये वाला एमपी है, बट हाँ बेस क्या है, आर है, तो एमपी बाई आर लिख लो यहाँ पे, एमपी बाई क्या, आर लिख लो। tan गामा क्या होगा, tan गामा परपेंडिकुलर एमपी बाई, और यहाँ देखो तो tan गामा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर कितना एमपी है और बेस कितना है, यहां से आगे दूरी क्या है, यहां से आगे दूरी वी है, तो यहाँ लिख लो वी। ठीक है, ये लिख लिया। तुम जानते हो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल जरा देख लो ध्यान से, मैंने पहले tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा निकाल के रख लिया। ठीक है, ये डेरिवेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, लिटिल बिट थोड़ा सा लेंदी भी है, तो तुम्हें बहुत बढ़िया से समझना चाहिए। tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा हमने निकाल के रख लिया। ठीक है, ऐसा क्यों निकाला भाई, ताकि मैं इसका यूज होने वाला है, ठीक है, इससे मैंने निकाला है। हम नेक्स्ट देखो ध्यान से, ध्यान समझना, ठीक है बाबू, लॉजिक। अब सुनो, तुम डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम से एक चीज देख सकते हो कि अल्फा बीटा गामा है ना, लिख लिया मैंने। अब जरा देखो तो बाबू, ये अगर इन ट्रायंगल, मैं यही लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल ले लो, यहां पे लो, एम ओ सी, ये सी है तुम्हारा, ये क्या है पॉइंट, ये इस पॉइंट का नाम क्या है, सी है। ठीक है, एम ओ सी, एम ओ सी देखेगा ना, एम ओ सी, इन ट्रायंगल एम ओ क्या, सी। तो एम ओ सी में देखेगा इस ट्रायंगल में, तो आई जो है ना, आई एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और बीटा इंटीरियर एंगल है। तुम जानता है ना ये लॉजिक को, तो आई बराबर क्या लिखा जा सकता है, यहां से लिखा जा सकता है बाबू, यहां से ऐसे। देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है, और ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आई इजकल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या हो, बीटा लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे। देख लो आई इजकल टू क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज एंगल जो आई है ना, आई वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। तो ये देखो, ये अल्फा प्लस बीटा इंटीरियर एंगल से, ठीक है, इंटीरियर एंगल से, और आई क्या एक्सटीरियर है, आई इजकल टू अल्फा प्लस बीटा हो गया। और इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इसमें देखो जरा बाबू, एम सी आई, देखो एम सी और आई देखो, तो इन ट्रायंगल एम सी आई, इन ट्रायंगल एम सी आई तुम बोल सकते हो क्या, देखो एम सी आई बोल सकते हो क्या बाबू, कि बीटा एक्सटीरियर एंगल है और आर प्लस गामा क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो आप बोल सकते हैं बीटा इजकल टू, बीटा एक्सटीरियर एंगल है, आर प्लस क्या, गामा, आर प्लस गामा। तो आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर आ गया बीटा माइनस क्या, गामा। ठीक है, बीटा माइनस गामा आ गया। इसका मतलब देखो, मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए था आई, मैंने निकाल लिया। मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए था आर, मैंने यहां से निकाल लिया। अब मैं स्नेल्स लगाने वाला हूं ताकि आई और आर को मैं क्या करूं, पुटअप कर सकूं। ठीक है, आई और आर को यूज कर सकूं। और मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें अल्फा और बीटा आ रहा था, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस में अल्फा और बीटा दोनों आ रहा है, और रिफ्रैक्शन में भी बीटा और गामा आ रहा है, इसीलिए पहले ही मैंने अल्फा बीटा गामा निकाल के रख लिया है। देख रहे हो, फॉर स्मॉल एंगल tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा थीटा के बराबर होता है। तो अल्फा बीटा गामा मैंने क्यों निकाला है, अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लिखता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, है ना। तो नेक्स्ट क्या है बाबू, जरा देखो, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई 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 स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम, एम पे क्या करो ना, स्नेल्स लगा दो। कहां पे, एम पे। जरा देख लो क्यों क्यों मैं एम पे कह रहा हूं, ये देख लो, ये एम पॉइंट है ना, यहाँ स्नेल्स लगाओ यहाँ पे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बाबू, स्नेल्स लॉ ये कहता है
स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एम पे लगाओ पहले स्नेल्स लॉ, ये कहता है एम पे, ठीक है। क्या कहते हैं देखो, तुमको पता होना चाहिए कि म्यू वन साइन आई इजकल टू म्यू टू साइन आर, ये स्नेल्स लॉ होता है, ठीक है, स्नेल्स लॉ होता है। और फॉर स्मॉल एंगल क्या होता है, फॉर स्मॉल एंगल, ये तुम्हें जानना जरूरी है, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है ना, वो साइन थीटा जो होता है तुम्हारा, वो थीटा के बराबर होता है, थीटा। और टाइन थीटा भी क्या होता है, थीटा के बराबर होता है, ठीक है, थीटा के बराबर होता है। ये तुमको अगर चेक करना है वैल्यू, तो ऐसे चेक कर लो, साइन थीटा थीटा के बराबर क्या मतलब होता है, ये साइन 0.1 डिग्री, साइन 0.1 डिग्री का वैल्यू भी 0.1 ही आने वाला है, साइन 0.05 डिग्री का वैल्यू, इसका वैल्यू साइन 0.05 डिग्री का वैल्यू भी 0.05 ही आएगा। मतलब साइन थीटा और थीटा, टाइन साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, टाइन थीटा भी थीटा के बराबर। ये कब होने वाला है, जब एंगल स्मॉल होगा। अगर ऐसा होगा गाइस, अगर ऐसा होने वाला है देखो तो, सो वी कैन राइट लाइक दिस, म्यू वन आई बराबर क्या लिख सकते हो, म्यू टू इंटू क्या, आर लिख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे म्यू वन आई इजकल टू म्यू टू इंटू क्या, आर। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ तुम देख सकते हो ना, हमने ऑलरेडी ऑलरेडी आई निकाल रखा है, ठीक है। आई क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है, और आर क्या है, बीटा माइनस गामा है। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, आई। तो आई बराबर यहाँ रख लो बाबू, तो म्यू वन इंटू आई जो होगा अल्फा प्लस बीटा होगा, और अभी देखा तुमने ना, म्यू टू क्या होगा, आर का वैल्यू बीटा माइनस क्या निकाला था हमने, गामा। जरा देख लो यहाँ पे कैसे, देख लो यहाँ पे, आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है ना, और आर इक्वल टू क्या है, बीटा माइनस गामा है। तो इस आई और आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आई और आर की जगह पुट कर दिया हमने। जरा देखो, अब हमारे पास आ गया वैल्यू अल्फा बीटा बीटा गामा का, राइट। सो व्हाट वी कैन डू हियर, जरा देखो तो एक बार, हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है tan अल्फा tan बीटा tan गामा का वैल्यू। सो डायरेक्टली वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा ओवर दैट इक्वेशन। सी, यहां देखो जरा ध्यान से, तो हमारे पास हमने यहाँ पे, मैं चाहता हूं मैं वैल्यू पुट कर दूं, और मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है tan तक किसके बराबर होता है, थीटा के। जरा देखो तो बाबू, तो लिख सकते हो म्यू वन, यहाँ म्यू वन, और अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा, यहाँ देखो अल्फा क्या है, एमपी बाई यू है, एमपी बाई यू है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, यहां से यहां लिख सकते हो एमपी बाई यू, राइट, ऐसे। प्लस तुम्हारे पास बीटा क्या है बाबू, बीटा क्या होने वाला है, जरा देखो तो, बीटा के वैल्यू क्या होने वाला है, एमपी बाई आर। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, बीटा का वैल्यू पुट कर लो, एमपी बाई क्या, आर पुट कर लो, ठीक है। आर ये तुम्हारा, ये प्लस का साइन है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ प्लस लगा लो, यहाँ क्या लगा लो, एमपी बाई आर लगा लो, बराबर म्यू टू, म्यू टू। और बीटा का वैल्यू तो यहाँ से एमपी बाई आर रख लो, ठीक है क्या, एमपी बाई आर, और माइनस गामा क्या है, यहाँ गामा देख लो, गामा क्या होने वाला है, गामा क्या है बाबू, गामा तुम्हारे पास है एमपी बाई वी, एमपी बाई वी, यहाँ रख लो वैल्यू पुट कर लो, एमपी बाई वी, एमपी बाई वी, राइट। अब या देखो तुम, एमपी एमपी सब में कॉमन है ना, एमपी 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 सब में कॉमन है, तो कैंसिल आउट कर दो। तो जैसे ही कैंसिल आउट करेगा, ये ऐसा आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा म्यू वन बाई क्या आ जाएगा, ये आएगा म्यू वन बाई यू, राइट, प्लस म्यू वन बाई क्या आएगा, ये आर आएगा, आर। ये सब में एमपी कॉमन था ना, एमपी सब में कॉमन है, एलएचएस और आरएचएस में, तो कटा दिया हमने और मल्टीप्लाई कर दिया, तो और क्या आएगा, इसकल टू आएगा म्यू टू बाई क्या आएगा बाबू, म्यू टू बाई आर आएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा, ये म्यू टू बाई वी आ जाएगा, ध्यान रख लो म्यू टू बाई क्या, वी आने वाला है, म्यू टू बाई क्या आ गया, वी। तो इसको तुम जरा देख सकते हो ना, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया है ना। थोड़ा इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं अच्छे से, आर को एक तरफ ले लेता हूं, अभी इसको एक तरफ लेता हूं, तो म्यू वन बाई क्या आ गया, म्यू वन बाई यू, इधर आएगा तो प्लस म्यू टू बाई क्या, वी, है ना, और इधर आएगा तो क्या होगा, म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई क्या, आर। तो ये तुम लिख सकता है क्या चीज, यहां देख सकता है, ये हो गया म्यू वन बाई, इसको ऐसे लिख सकता है, ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो बाबू, म्यू टू बाई वी प्लस म्यू वन बाई यू बराबर क्या लिख सकते हो, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई क्या, आर लिख सकते हो, आर, ठीक है, आर। ये तब लिख सकते हो जब मैंने साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया है, साइन कन्वेंशन मैंने कहीं यूज नहीं किया, तो ये फॉर्मूला आया।
म्यू टू बाई वी प्लस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई क्या आर। अगर मैं साइन कन्वेंशन पुट करता यहाँ पे, अगर मैं साइन कन्वेंशन पुट करता तो जरा देखो तो, देखना ध्यान सुनना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे, इस साइड जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, और इंसिडेंट रे के उल्टा जाओगे तो निगेटिव ली जाती है। तो यहाँ पे हमारा इमेज तो इधर ही बना है, इमेज इधर ही बना है, तो इमेज इधर बना है तो भी पॉजिटिव है, और आर भी, रेडियस भी इधर ही है हमारा, तो आर भी पॉजिटिव है। अब हमारे पास क्या निगेटिव हो सकता है, ऐसा था यू निगेटिव हो सकता है। अगर यू निगेटिव होगा तो विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन, इसी फॉर्मूला को तुम बाय साइन कन्वेंशन ऐसे लिख सकते हो, बाय साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो बाबू, म्यू टू बाई वी, थोड़ा सा अच्छे से लिख लो इसको, ठीक है, लिख सकते हो तुम बाबू साइन कन्वेंशन म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। वाई आई पुट इन हियर माइनस साइन हियर, बिकॉज यू को निगेटिव ले सकते हो ना, और बराबर क्या आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई क्या आएगा, आर आएगा। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, ये वाला। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो होता है उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस। ये फॉर्मूला के हेल्प से ही, इस फॉर्मूला के तुम हेल्प से ही डिराइव करने वाले हो लेंस मेकर फॉर्मूला। तो एक बात दिमाग में सेट कर लो, अच्छे सेट कर लो, ये फॉर्मूला के बिना तुम लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हो। और इसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा दूसरे ढंग से लिखना चाहता हूं ताकि तुम इसका यूज करना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। एक बार देख लो तुम क्या क्या मैंने किया है, ठीक है। मैंने एक कर्व सरफेस लिया है, कर्व सरफेस लिया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसका इमेज बनाया है, ऑब्जेक्ट, इमेज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन निकाला है इसी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहां ये है कि जब भी तुम एग्जाम में लिखोगे, जब भी एग्जाम में लिखा जाता है इस चीज को ना, तो क्या किया जाता है कि पूरा डिटेल में लिखा जाता है कि लेट अस कंसीडर, ये हमने माना है ऑब्जेक्ट जिसका इमेज ये बना है। इससे लिखने से क्या होता है, तब भी जाके तुम्हें एग्जाम में नंबर मिलते हैं। डायरेक्ट इसको लिख दोगे फॉर्मूला वगैरह तो मार्क्स कट जाएगा कुछ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से तुम्हें लिख देता हूं ताकि तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारा, ठीक है। देखो व्हाट वी हैव गॉट हियर, हमारे पास फॉर्मूला में आया म्यू टू बाई, हमारे पास फॉर्मूला में आया बाबू यहाँ पे क्या आया हमारे पास फॉर्मूला में, ये आया हमारे पास म्यू टू बाई क्या, म्यू टू बाई वी, राइट, माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू क्या गया, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर आया। ये आया हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया। अब या देखो ध्यान से, चीज देखना, प्रीवियस डायग्राम को देखो, यहाँ पे देख, म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू वन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिधर इमेज बना है। और इमेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इमेज के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है दो रेस, या तो रिफ्लेक्टेड या तो रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्रैक्टेड रहे ना, ये रिफ्रैक्टेड रहे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे, ऐसा मैं बोल सकता हूं यहाँ बाबू कि म्यू टू को मैं लिखना चाहता हूं, देखो म्यू टू को ऐसे लिख दो, ज्यादातर फॉर्मूला को ऐसे याद रखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम का है, आर मतलब रिफ्रैक्टिंग और एम मतलब मीडियम, बाई वी माइनस, और इंसिडेंट रे के लिए कौन सी थी, म्यू वन थी, तो इंसिडेंट मीडियम, आई एम मतलब इंसिडेंट मीडियम बाई क्या, म्यू बराबर क्या होगा बाबू, आर एम, आर एम क्या है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम, माइनस ये क्या है, म्यू वन क्या है, इंसिडेंट मीडियम बाई आर, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा है, जो विद साइन कन्वेंशन लिखा है, ऑलरेडी मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया है, ठीक है। बिना साइन कन्वेंशन का तुमने देखा था फॉर्मूला दूसरा था। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, यही होता है कोई भी रिफ्रैक्शन होगा किसी कर्व सरफेस से, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां भी एक कोई सरफेस रहे, देखो एक बात और है, लेंस क्या है, लेंस में दो तरह का कर्व सरफेस है। कोई भी लेंस तुम ले लो, मैं एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझाऊंगा, अगर ऐसा एग्जांपल ये लेंस है मान लो, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये दोनों रेडियस बराबर हो जाएगा, इसका नाम होता है इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अगर तुम्हारे पास ये लेंस है मान लो, तो लेंस में तुम देख सकता है, अगर ये मान लो इसका नाम मैं ए बोल दूं, इसका नाम मैं बी बोल दूं, इसका नाम सी बोल दूं, इसका नाम डी बोल दूं, तो देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ए बी सी एक सरफेस है। कोई भी लाइट जाएगी कैसे जाएगी, पहले ए बी सी से घुसेगी और एडीसी से निकलने का चांस उसका, तो इसका मतलब कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। तो ये फॉर्मूला जो डिराइव किया है वो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस डिराइव किया है,
तो अगर इसका मैं अगर फॉर्मूला डिराइव करूं इसके लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसको 2 बार लगाना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, है ना। तो ये इसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम है बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस इसके लिए भी तुम यूज करोगे, लेकिन 2 बार यूज करोगे, एक बार एबीसी के लिए और एक बार एडीसी के लिए। मैं इसका यूज करके दिखाना चाहता हूं। नेक्स्ट, मान लो कोई कोई कहता है कि प्लानो कॉन्वेक्स। मान लो अगर ऐसा तुम्हारे पास लेंस है, ऐसा लेंस है, ऐसा लेंस है, ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पे 2 सरफेस है, एक ये वाला है, प्लेन वाला है, और एक कर्व सरफेस है। तो प्लेन का तो कोई सेंस नहीं होता है कोई, क्योंकि रेडियस इसकी इनफाइनाइट होती है प्लेन का, लेकिन इसके लिए भी तुम यूज कर सकते हो। या तुम्हारे पास कॉनकेव, अगर तुम्हारे पास है इस तरह का लेंस है, इस तरह का ये लेंस, ये देखो ये लेंस है तुम्हारे पास, ये बाई कॉनकेव लेंस है, बाई कॉनकेव लेंस है, इसके लिए भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है, वो मैंने कहा था तुमसे, क्या हम लोग डिराइव करने वाले हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना बाबू। तो लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सबके लिए वैलिड होगा, लेकिन मैं डिराइव करूंगा किसके लिए? बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस अगर इसके लिए मैं डिराइव करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब कि इस फॉर्मूले को मैं जो यूज करूंगा, वो कितना बार यूज करूंगा? 2 बार। क्यों? एक बार एबीसी के लिए, एक बार एडीसी के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया है वो एक कर्व सरफेस लिया था, ठीक है। तो गाइज आई होप सो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर मान लो एग्जाम में लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाए डिराइव करने के लिए, और तुम्हें ये जरूरी नहीं है इसको डिराइव करना, ठीक है। डायरेक्ट अभी से मैं जो करने जा रहा हूं वो करना, ठीक है। ये बस मैंने समझाने के लिए किया, ताकि तुम्हारा जो अप्रोच है वो पूरा 100% क्लियर हो जाए कि कैसे किसी चीज को डिराइव करते हैं, है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है बाबू? लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। जरा ध्यान से समझना, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। तो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही मैं सिस्टमेटिक और इजी वे में इसको डिराइव करने वाला हूं। जितने भी बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखना, तो लेंस मेकर फॉर्मूला, सबसे पहले लेंस क्या होता है ये जानो। मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, लेंस क्या होता है। कोई भी जिसमें दो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, उसको तुम लेंस बना सकते हो, किसी भी शेप साइज का हो सकता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है वो स्फेरिकल कर्व सरफेस के बारे में पढ़ना है, मतलब स्फेरिकल लेंस होना चाहिए। और स्फेरिकल का एग्जांपल होता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ बाबू? एक कॉन्वेक्स लेंस लेने वाला हूँ। तो जरा देखो, तो हमने क्या किया, एक ले लिया, कैसा? कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स। ये हमारे पास क्या है? एक लेंस है, राइट। एक कॉन्वेक्स लेंस। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे, और ये वाला पॉइंट को तुम ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसका नेमिंग कर लो, ताकि तुम्हें आसानी से स्टडी कर सको इसको, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ताकि तुम्हें पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। क्यों मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है? क्योंकि अभी मैंने समझाया तुम्हें कि इसमें 2 कर्व सरफेस है, एक ये इधर वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। सो इसका नेमिंग कर लो। इसका नाम लिख लो ए, इसका नाम लिख लो बाबू बी, और इसका नाम रख लो सी। और एक बार इधर से रख लो, क्या इसका नाम? डी रख लो, राइट। सो बेसिकली हमारे पास लेंस है, और उसके पास 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, राइट। अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ओ। अब मैंने क्या कहा तुम्हें, ऑब्जेक्ट से क्या निकलते हैं? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे से निकलेगा, तो इंसिडेंट रे मान लो क्या होगा कि इंसिडेंट रे यहां से निकला और एस चला गया, ठीक है, एस चला गया। अब ये किधर जाएगा मुझे नहीं पता है, ये बात नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल। और कर्व सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा इसके सेंटर से ही पास होता है। तो जहां भी इसका सेंटर आएगा बाबू, तुम अगर थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। अगर नॉर्मल मुझे ड्रॉ करना होगा, तो मैं नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे। ये नॉर्मल है, ठीक है बाबू, ये नॉर्मल है। ये कहीं इधर इसका सेंटर आएगा, और ये वाला एंगल ऑफ क्या होता है? इंसिडेंस होता है, ठीक है। इस लाइट को कहां जाना चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था। लेकिन तुम जानता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू 1 मान ले, और इसका, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू 2 है। सो वी हैव लाइक म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और ये हमारे पास एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू 2 है। अब यहां से लाइट गया हमारे पास, तो लाइट कहां गया? रेयरर से कहां गया? डेंसर में। रेयरर से डेंसर। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, इस जाना चाहिए था, देखो इस ये येलो लाइट को जाना चाहिए था सीधे,
लेकिन रेयरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, तो हल्का सा नॉर्मल बेंड होगा। पहले मैं एबीसी से पास करा रहा हूं, तो ये लाइट ऐसे चला जाएगा, ऐसे, ठीक है, चला गया ऐसे। तो बाबू इसको आप क्या बोल दोगे, इमेज, ये बन गया इमेज। मान लो इसका नाम मैंने I1 रख दिया, ठीक है। अभी मैंने रिफ्रैक्शन जो कराया है वो सिर्फ ए बी सी सरफेस से कराया है, ए बी सी से। अब मुझे पता करना था, ये तो लाइट सीधे इसलिए चली गई क्योंकि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकला और रिफ्रैक्शन ए बी सी से हुआ, इस पॉइंट पे हुआ और चला गया सीधे। अगर मुझे ये देखना होगा कि यहां से लाइट कहां जाएगी, तो और यहां नॉर्मल खींचूंगा, ऐसे नॉर्मल खींचूंगा इस सरफेस के लिए, और इस बार डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर, तो ये नॉर्मल ये वाला है। और ये लाइट जा रहा है कैसे, देखो ये लाइट जा रहा है सीधे, जाना चाहिए था सीधे इसको, लेकिन तुम देख रहा है कि सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये मीडियम चेंज होने वाला है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मीडियम चेंज होगा तो ये डेंसर से रेयर जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल नॉर्मल इधर है, थोड़ा सा नीचे में आएगा, तो ये लाइट कुछ ऐसे आ जाएगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी। इसका मतलब ये I1, यहाँ पे दो तरह का लाइट तो इमेज इंसिडेंट, सॉरी रिफ्रैक्टेड देखने को मिल रहा है। ध्यान सुनना मेरी बात को, ये I1 जो है, I1 जो रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो बिकॉज ऑफ एबीसी के थ्रू है, और ये जो आई मैंने लिखा है वो फाइनल इमेज है, वो पूरे दोनों के मिलाकर है, मतलब एडीसी से प्लस हुआ कहां हुआ, आई पे। एक बात क्लियर कर लो इस रे डायग्राम को अच्छे से देखो, ऑब्जेक्ट से लाइट गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट गया, और तुम बोलोगे कि इमेज के लिए दो लाइट चाहिए, तो एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पास करा दो, ऐसे ऐसे पास करा दो, ऐसे चली जाएगी। मेरी बात को ध्यान सुन लो अच्छे से, जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, उससे लाइट निकला इंसिडेंट रे, और रिफ्रैक्शन हुआ एबीसी का सरफेस से, एबीसी से जब रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये इमेज कहां बना, I1 पे बना है, I1 पे। लेकिन जब एडीसी से हुआ है तो इमेज कहां बना है, आई पे बना है। इसका मतलब कि तुम्हारे पास दो इमेज है, लेकिन फाइनल इमेज कहां है, एक ही है, आई पे, ठीक है। बस I1 क्या है, एक इंटरमीडिएट इमेज है, इंटरमीडिएट इमेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बाबू, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो एबीसी सरफेस है ना, एबीसी जो सरफेस है उसका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, किसके लिए, एडीसी के लिए, एडीसी के लिए, क्योंकि एबीसी के लिए ऑब्जेक्ट तो ओ है, तो एडीसी के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो एडीसी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज ही है। इसका मतलब इमेज ऑफ एबीसी, एबीसी एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द एडीसी, राइट, एडीसी। तो तुम ऐसा बोल सकता है ना गाइस, इसका नाम क्या है, डी है, इसका नाम क्या है रे बाबू, इसका नाम डी है, राइट। तो ये थोड़ा सा इरेज हो गया, ऐसे कर लो, ठीक है, ये डी है, ठीक है बाबू। अब सुनो ध्यान से, तो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ मेन को कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कोर कॉन्सेप्ट ये है कि द इमेज ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस एबीसी एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द एडीसी, राइट। तो जरा देखना, तो लिखो, यहाँ पे लिखना, लिख लो पहले कुछ पॉइंट्स। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर an object O, O, ठीक है, लेट अस कंसीडर an object O, ठीक है, for which for which for which for which final image forms at point at what I, जहां के फाइनल इमेज क्या बना है बाबू, आई पे बना है, फाइनल इमेज क्या बना है, आई पे बना है हमारा, ठीक है, आई बना है, फाइनल इमेज क्या बना है, आई पे। दूसरी पॉइंट ये लिख सकते हो यहाँ पे, क्या एक और पॉइंट तुम्हें ऐड करना बहुत जरूरी है कि द इमेज ऑफ या ऐसे लिख लो, द इमेज I1 act as a virtual object for the refracting surface ADC, राइट, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया जाए। तो अभी तुमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, पहले लिखना एग्जाम के अंदर, लिखना है ऐसे, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर्मूला
ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है फॉर्मूला? अभी आपको मैंने पढ़ाया फॉर्मूला क्या होता है, क्या पढ़ाया वो? रिफ्रैक्टिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई वी, है ना, यहाँ पे बाई वी माइनस इंसिडेंट मीडियम बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस, सॉरी इसको ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, ठीक है बाबू, इसको आप ऐसे लिख लो, रिफ्रैक्टिंग मीडियम माइनस इंसिडेंट मीडियम बाई क्या आर। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है तुम्हें, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ किसके लिए? इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ किसके लिए बाबू? जरा देखो तो एबीसी के लिए। तो फॉर सरफेस लिखना है यहाँ पे, फॉर सरफेस, फॉर सरफेस एबीसी, एबीसी, ठीक है। एबीसी सरफेस लगाओ जरा फॉर्मूला ये वाला, तो बताओ ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम कौन है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम इसके लिए क्या है? एबीसी के लिए। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहां पे? म्यू वन। ये ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और इस लेंस का क्या है? म्यू टू है। तो जरा देखो तो रिफ्रैक्टिंग मीडियम क्या है? म्यू टू। तो यहां लिखोगे बाबू क्या? म्यू टू बाई वी। वी, अच्छा वी का इमेज इसका कहां बना? एबीसी का इमेज कहां बना है? आई वन पे। इसको नेमिंग कुछ कर लो, राइट, लो यहां से यहां कुछ नाम रख लो, इसका नेम वी वन रख लो, और फाइनल इमेज बाबू कहां बना है? आई पे बना है, तो इसका यहां से मान लो वी है, और ऑब्जेक्ट दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो यहां से यहां की दूरी क्या मान लो? यू मान लो, राइट। तो देखो दो बाबू, रिफ्रैक्टिंग मीडियम क्या है? म्यू टू बाई वी। वी क्या है यहाँ पे? वी, इसका इमेज कहां बना है? आई वन पे। तो म्यू टू बाई वी माइनस, माइनस क्या होने वाला है बाबू? इंसिडेंट मीडियम क्या है? म्यू वन, म्यू वन, म्यू वन। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लूं, ठीक है। तो जरा देखना अच्छे से गाइस, है ना। तो म्यू टू बाई क्या लिख सकते हो? वी, वी वन। वी है कहाँ पे? वी वन माइनस इंसिडेंट मीडियम कहाँ है? इंसिडेंट मीडियम का म्यू वन है, तो म्यू वन बाई क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से क्या है? यू है ना, यू रख लो डायरेक्ट। और म्यू टू तो रिफ्रैक्टिंग मीडियम माइनस इंसिडेंट मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव मीडियम म्यू टू है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई रेडियस इसका क्या है? आर वन। तुम जो मन वो मान सकते हो, अगर ये बराबर हो तो दोनों आर मानते हैं। तो मान लो इसका जो रेडियस है आर वन है, और इसका रेडियस क्या है? आर टू है। तो कर्व सरफेस का कुछ रेडियस होता है, और ये फॉर्मूला तुम जानते ही हो, ये रेडियस होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने मान लिया कि ए बी सी का जो रेडियस है क्या है? आर वन है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? आर वन, आर वन लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आर वन, थोड़ा सा मिटा दो इसको, है ना गाइस। तो यहाँ लिख लिया करो क्या? आर वन, आर वन लिख लो। और इसको मान लो ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर क्या है? वन है। इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो किसके लिए मैंने यूज किया? अब ए बी सी के लिए लगाया है। तुम देख सकते हो कहीं भी मैंने साइन कन्वेंशन पुटअप वगैरह नहीं किया है, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं क्या कर रहा हूं? एडीसी के लिए लगाना चाहता हूं, फॉर एडीसी, ज्यादा ध्यान से देखना अच्छे से। फॉर एडीसी, फॉर, फॉर सरफेस, फॉर सरफेस क्या? एडीसी, एडीसी तो क्या होगा? जरा देखना एडीसी के लिए क्या होने वाला है, जरा देखो तो। यहां पे एडीसी के लिए सरफेस तो ये वाला तुम्हारा सरफेस ये है। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो जो ये इमेज भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये इमेज किसके लिए है? ए बी सी के लिए इमेज है, इमेज है, और एडीसी के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तुम्हें ध्यान से समझना चाहिए एक बात, क्या ध्यान सुनो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाई क्या? वी। अब जरा देख तो, ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम इमेज बनता है इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का, ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल है। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज तो बना है कहां पे? म्यू वन में बना है, म्यू वन में। मतलब रिफ्रैक्टिंग मीडियम इस पर क्या होने वाला है? म्यू वन होने वाला है। ध्यान सुनो मेरी बात को, ये इधर मैंने माना है ना, ये वाला जहां लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू माना है, और इधर म्यू वन है, तो इधर भी म्यू वन होगा, ठीक है। इधर का इसका भी क्या होगा? म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है। तो यार देखो तो बाबू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे, है ना। तो यार देखो, लिख सकते हो तुम क्या, कि म्यू वन बाई इमेज, इमेज कहां बना? वी पे, माइनस म्यू टू बाई ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट वी वन पे है। अब बराबर क्या होगा? म्यू वन माइनस म्यू टू बाई क्या होगा? आर। आर की जगह क्या लिख दो? आर टू। जरा देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये इसका इमेज यहां बना है, आई पे बना है इमेज। अब क्या होने वाला टेक्निकली देखो, दिस इज नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट। एक्चुअली इसमें लाइट, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है? यहां से जो लाइट ऐसे जाती है, ऐसे, ठीक है।
एक्चुअली ऑब्जेक्ट किस लिए जाना जाता है, ध्यान सुनना अच्छे से। थोड़ा मैं एक नॉलेज के लिए बात और बता दूं तुम्हें, शायद तुम्हें दिक्कत ना हो भविष्य में कभी। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट निकलती है, ठीक है, ऐसा। तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट हमेशा निकलती है उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन मान लो कोई प्लेन मिरर है यहाँ पे, ऐसे ऐसे, और कोई लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे तुम देख सकता है ना कि लाइट इंसिडेंट रे डाइवर्ज नहीं हो रही है, यहाँ पे तुम्हें कन्वर्ज होते हुए इधर दिखाई देंगे, इधर कहीं, इधर। इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट, कोई तुमसे पूछे क्या होता है तो बोलना रियल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जहां पे इंसिडेंट रे क्या हो, डाइवर्ज हो। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जहां पे क्या हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होता है जहां पे हमारा लाइट, इंसिडेंट लाइट क्या हो, कन्वर्ज हो। तो यहाँ देख सकते हो ये इंसिडेंट लाइट जो है, ये इंसिडेंट लाइट इधर जाएगी तुम्हारे पास, इस ऐसे जाएगी, है ना। तो मैं क्या कहने वाला हूँ, जरा देखो तो, देखो इसको क्वेश्चन वन मान लिया, और इसको क्वेश्चन क्या मान लो, टू मान लो, इसको क्वेश्चन क्या मान लो, टू। अब दोनों को जोड़ दो, तो लिख लेना यहाँ पे, बाई बाई एडिंग, बाई एडिंग क्वेश्चन वन एंड टू, बाई एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, क्या मिलने वाला हमें, जरा देखो तो बाबू, क्या मिलने वाला है। यहाँ देखो, तो पहले वन को लिख लो यहाँ से, देखो यहाँ म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू वन बाई, ये लिख लो वहां पे। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला देखो, म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू वन बाई यू बराबर, सॉरी, इसको ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, माइनस म्यू वन बाई क्या था, यू, प्लस इसको जोड़ लो, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई क्या, वी वन बराबर क्या हो जाएगा, उसमें आया था म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस, यहाँ लिखा है म्यू वन माइनस म्यू टू बाई क्या, आर टू लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लो, इसको म्यू टू बाई वी वन और म्यू टू बाई वन माइनस, और ये प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ क्या बच जाएगा बाबू, यहाँ बचने वाला है क्या चीज, ये आ गया तेरे पास म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इसकल टू क्या आ गया, म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना। तो कॉमन ले लो म्यू टू माइनस म्यू वन को, म्यू टू माइनस कॉमन ले लो दोनों में, दोनों में जब कॉमन लेगा, तो यहाँ देख, यहाँ कॉमन लेगा तो यहाँ पे लिखा म्यू वन माइनस म्यू टू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई आर वन, इसको ऐसे लिख ले, क्या आएगा बाबू, वन बाई आर वन, और यहाँ माइनस को माइनस बाहर निकाल लो ना, तो ये म्यू टू माइनस म्यू, देखो यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन है, और यहाँ म्यू वन माइनस म्यू टू है, तो माइनस कॉमन होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई क्या, आर टू हो जाएगा, राइट। अब यार देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन तुम तीन मान लो, थ्री इक्वेशन मान लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर ये थर्ड है तुम्हारे पास, क्या आ गया। और इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, चलो इसको ना थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है बाबू, और इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, जरा देखो अच्छे से। तो तुम्हारे पास, अच्छा पहले देख लो इक्वेशन क्या था, ये क्या था, म्यू वन कॉमन ले लो दोनों में, ठीक है। तो म्यू वन कॉमन लेने से क्या आएगा, चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, क्या यहीं पे लिखता हूँ, चलो यहीं पे। तो म्यू वन कॉमन लेगा जब, तो तेरे पास आएगा क्या, म्यू वन लेगा वैल्यू यहाँ पे है तुम, तो ऐसा कर ले तुम, है ना, ऐसा। तो ये म्यू वन कॉमन ले ले, तो म्यू वन वन बाई वी माइनस वन बाई यू, राइट। दो म्यू वन कॉमन लेगा तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, कॉमन है, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये जरा देखो तो आ गया क्या, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, तो म्यू वन की सेट भेज दो, क्या कॉमन जो लिए हो, तो क्या आ गया तेरे पास, ये आ गया वन बाई वी माइनस वन बाई क्या यू बराबर क्या आ गया, इसको इधर भेज दो, म्यू वन को इस साइड भेजेगा तो क्या आएगा, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस, कट गया तो वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई क्या आ गया, आर टू। थोड़ा सा इसको मैं चीज लिख दूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, है ना। जरा देख लो बाबू, तो ये आ गया म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई क्या आ गया, आर टू।
राइट, ये हो गया। अब जा देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम लिख सकता है 1/v - 1/u इजकल टू क्या लिख सकता है, μ2/μ1 लिख सकता है, μ2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या 1 लिख सकता है ना इसको, μ2/μ1 को यहां लिखा जा सकता है μ2 1 - 1 1/r1 -1 बाई क्या r2, राइट। ये तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या 1, ऐसे लिखा। ओहो, इसको थोड़ा सा रिवीज करने दो मुझे, ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो μ2 1, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर तुम एक बात और देखना चाहेगा, राइट, और मैं अगर तुम्हें इसको क्या लॉजिकली होता है तो मैं ऐसा बोलूं क्या, जरा देख तो, अगर ऑब्जेक्ट तेरा इन्फिनिटी पे होगा, फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखोगे तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे, इमेज बनेगा फोकस पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जहां पे वी मतलब इमेज होता है, तो 1/f - 1 ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट, इक्वल टू कितना आएगा, μ2 1 - 1 1/r1 -1 बाई क्या r2। 1/f जीरो होता है, सो 1/f बराबर क्या आ गया, 1/f इक्वल टू आ गया बाबू आपके पास, 1/f इक्वल टू आ गया μ2 1 - 1 1/r1 -1 बाई क्या r2। इसी फॉर्मूला का नाम क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी का नाम क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, इसी का नाम होता है। और इसमें ढेर सारा तुम क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। और एक बार जान जाओ, दिमाग में सेट कर लो कि बोर्ड एग्जाम में ये आता ही आता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, एकदम श्योर शॉट है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब सुनो, तुम और भी इसमें कुछ क्या लिख सकते हो, जरा देखो तुम, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 3, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 4 मान लो, ठीक है। तो जरा देखो तुम, अब इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 कंपेयर करोगे तो दोनों का आरएचएस तो बराबर हो गया है, आरएचएस बराबर हो गया है, तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f भी आ गया ना। देखो ये इक्वेशन नंबर 3 का, देखो ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 3 का जो आरएचएस साइड है और इसका आरएचएस साइड दोनों बराबर ही तो है, तो 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u लिख सकता है। एक और पॉइंट भी ऐड कर सकता है, जरा देखो, लिख सकता है बाई बाई comparing by comparing equation 3 and equation 4 we get क्या हमें मिलेगा, हमें मिलने वाला क्या हो, हमें ये मिलेगा 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u। इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, लेंस। इसका नाम क्या है बाबू, ये लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, राइट। और वो क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला था। ध्यान सुनना मेरी बात को, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है बाबू, ये लेंस फॉर्मूला है। तो कोई ये लेंस फॉर्मूला है और कोई तुमसे पूछ दे लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, तो ये लिखना 1/f इक्वल टू μ2 1 - 1 1/r1 - 1/r2। इसमें ढेर सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है इस यहाँ इंपॉर्टेंट बात, आखिर इसका लेंस फॉर्मूला नाम क्यों है, लेंस फॉर्मूला नाम क्यों दिया गया इसका, तो लेंस फॉर्मूला नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब तुम जाते हो किसी डॉक्टर के पास चश्मा लेने, तो तुम्हें वो क्या देता है, चश्मा कैसे देता है, वो तुम्हारा पावर चेक करता है, राइट, पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कितना डायोप्टर पावर है। और तुम्हें पता है 1/f क्या होता है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोला गया इसको, क्योंकि 1/f क्या होता है, 1/f पावर होता है। तो इसको तुम ऐसा ही बोल सकता है, ऐसे इस फॉर्मूले को, पावर P इक्वल टू 1/f होता है, 1/f, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया μ2 1 - 1 1/r1 -1 बाई क्या r2। तो ये पावर डिजाइन का फॉर्मूला है, इसीलिए क्योंकि 1/f पावर होता है, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है। क्या वो, लेंस मेकर फॉर्मूला। सो बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो जब भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बढ़िया से, ठीक है।
अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, और तुम्हें कमेंट में हम लोग बता सकते हैं कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और तुम जानते हो कि संकल्प ट्यूटोरियल पूरे पूर्वांचल का मात्र एक ऐसा कोचिंग है जहां पे सीबीएसई बोर्ड और इवन उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड और इवन नीट जेई की तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सपोर्ट करो हम लोगों को। थैंक यू गाइस।